मैं नेताजी के साथ इतना रहा हूं। सन 58 में वो मेरे छात्र थे, फिर कई साल वो मेरे साथ अध्यापक रहे, फिर वो हमारे नेता रहे, फिर हम लोगों ने मिलजुल के काम किया। मैं उनके साथ गया तमिलनाडु में, करुणानिधि वहां के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी और हम जैसे ही उनके कमरे में घुसे वैदिक जी और साथ थे, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। तो करुणानिधि जी ने, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग हम पर हिंदी थोपने आए हैं? नेताजी ने कहा कि नहीं नहीं, हम हिंदी थोपने नहीं आए, आपके ऊपर तमिल थोपने आए हैं। और उसके बाद एक सभा हुई और उस सभा में तमिल में लिखा हुआ था, नेता अंग्रेजी में लिखा था मुलायम सिंह वेलकम। तो नेताजी ने वो पर्चा फाड़ दिया और कहा कि ये मेरी बेइज्जती है कि अंग्रेजी में मेरा नाम लिखा है, तमिल में यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तमिल में होना चाहिए था, तमिलनाडु में तमिल में होना चाहिए था कि मुलायम सिंह जिंदाबाद, तब मैं समझता। इस बात से इतने प्रभावित हुए वहाँ के साहित्यकार, वहाँ के तमिल बोलने वाले, कि उन्होंने इनका एक अभिनंदन किया। उस अभिनंदन सभा में मैं रहा। तो एकमात्र नेता हिंदुस्तान का है, मैंने उनके साथ बहुत दिनों हिंदी के लिए काम किया है, तो एकमात्र नेता है जो तमिलनाडु से हिंदी की वकालत करके बिना पत्थर खाए या डंडा खाए लौटा हो। चंद्रशेखर बड़े नेता थे, वो गए तो उन पर उन्होंने हिंदी की बात की, तो उन पर भी ऐसे ही हुआ। जब यहाँ तक राजगोपालाचार्य जी के साथ हुआ, तो ये उनका बड़प्पन था। नेताजी ने एक इंदौर में मुख्यमंत्रियों की सभा की, हिंदी बेल्ट के मुख्यमंत्री। उस सभा में जब नेताजी जाने लगे तो जो कुछ लड़के थे उनको भड़का दिया था, कहा ये तो हिंदुओं के विरोधी हैं। तो नेताजी की कार पलटने की कोशिश की कुछ लड़कों ने। तो नेताजी ने कार से उतर के कहा कि मेरा भाषण सुन लेना, उसके बाद तुम कहोगे तो हम तुमको कार पलटने की इजाजत दे देंगे। और उसके बाद उनका भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जिस मुल्क के अंदर, जिसके संविधान में ये लिखा हो कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, बिना हिंदी को रोजगार से जोड़े बगैर, अंग्रेजी के चलते किसी मातृभाषा में न इम्तहान होता है, न कोई रोजगार मिलता है, अकेले अंग्रेजी वालों को मिलता है। अगर 12% लोगों को जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, तो यह आर्थिक न्याय नहीं होगा। और उसके बाद वो लोग जो उनकी कार पलटने आए थे, उन लोगों ने मुलायम सिंह को का अभिनंदन किया और ये कहा मैं उनके साथ था। मैं ऐसी 50 किस्से सुना सकता हूं आपको। मुलायम सिंह वो महान व्यक्ति थे कि उन्होंने, ये हमारे जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे, ये उनके जब सलाहकार थे तो उनसे कहा कि आप हिंदी में हस्ताक्षर करना सीखिए। और जब वो आए थे यहाँ सैफई, तो उन्होंने सैफई में आके कहा था, ये आके इसी भी आप लोगों के सामने कहा था कि मुलायम सिंह ने मुझे हिंदी लिखने की प्रेरणा दी, हिंदी सीखने की प्रेरणा दी। तो अगर उनके ये काम गिने जाएं, उन्होंने दलितों को सम्मान दिलाया, हम लोगों को सबको सम्मान दिलाया। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति था नहीं, मैं तो कविता लिखता था। नेताजी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ जाएं। अब मुझे उन्होंने चुनाव लड़वाया, मैं 2 बार लोकसभा में रहा, फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा और उन्हीं की बदौलत शायद मेरा बैकवर्ड कमीशन में भी रहा। तो मुझे उनकी ये थी कि जो कभी होगा, कलाकारों का सम्मान करना, जो सरिता शर्मा ने कहा, जो अभी और लोगों ने भी कहा कि वो खिलाड़ियों का, शिवपाल सिंह जी ने कहा, खिलाड़ियों का, कलाकारों का, संगीतकारों का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने यश भारती नाम का एक पुरस्कार चलाया, इस सरकार ने वो बंद कर दिया। फिर अखिलेश जी ने पेंशन का
वो किया, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। ये लोग जो है कला का समर्थन नहीं जानते कि कला का समर्थन करने से कितना मानव संसाधन जागृत होता है। वो बात नेताजी के अंदर थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों से कि एक गांव के छोटे से परिवार में पैदा होकर इतने ऊंचे महान पद पर पहुंचकर ऐसे बड़े बड़े काम करने का काम, कहीं ऐसी शख्सियत सदियों में कोई एक आध पैदा होती है और आपको फख्र करना चाहिए कि वो शख्सियत इस गांव की और सैफई की थी।